वर्सटाइल मैजिक चैप्टर 1। मेरा नाम मुफन है और मैं एक साधारण सा स्कूल स्टूडेंट हूँ। मैं सबसे ज़्यादा इरिटेट तब होता हूँ जब मेरे टीचर और पेरेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो। ये मेरी कहानी है। अलार्म बेल। मुफन, ओ गॉड, फिर से जल्दी सुबह हो गई। जिसके बाद वो अपना बैग छोड़ देता है और स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि मुफन पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था और उसके ग्रेड भी अच्छे नहीं थे, तो उसके डैड उसे अपने जैसा एक ट्रक ड्राइवर बनाना चाहते थे। मगर मुफन वो नहीं चाहता था कि वो अपने पापा की तरह एक ट्रक ड्राइवर बने। जब वो स्कूल पहुंचता है तब वो स्कूल में ये सोच रहा होता है कि जो हमारे साथ होता है वो सब पहले से ही निर्धारित होता है। वही क्लास में एक लड़का बोर्ड पर सभी सवालों के जवाब दे रहा होता है, जिसका नाम मुबई है, जो कि मू फैमिली का एक मेंबर है, जो कि पढ़ाई स्पोर्ट्स दोनों में ही काफ़ी अच्छा है। और मेरी नज़र में वो एकदम सही इंसान है जिससे लोग ये पूछे कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है। वही मुफैन इन सभी बातों के बारे में सोच रहा था कि तभी टीचर एक अनाउंसमेंट करते हैं, आज हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की वजह से तुम्हारे स्कूल की आधे दिन की छुट्टी हो गई है ताकि तुम अपनी पढ़ाई कर सको। वहीं जैसे ही मुफैन का दोस्त ये सुनता है तो वो खुशी से बोलता है, भाई चलना कहीं बाहर घूम कर आते हैं। ऐसे कभी कभी तो होता है जब स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती है, वरना ये तो हमारी जान ही ले लें। लेकिन मुफैन बोलता है, नहीं भाई आज नहीं, क्योंकि मैंने आज किसी को प्रॉमिस किया है मिलने का। तभी मुफैन की क्लास का एक लड़का बोलता है, ये सही है, क्योंकि ऐसे नंबर से अगर तुम गलती से भी हाई स्कूल में पहुंच गए तब भी तुम कभी भी मुंबई को नहीं हरा पाओगे। मगर उस लड़के की बात सुनने के बाद मुफैन के दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए वहां से उस लड़के के पास जाने लगता है। मगर मुफैन उसे रोकता है और बोलता है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे फालतू लोगों की बातें को दिल से लगाने की, चलो चलते हैं। जिस पर उसका दोस्त बोलता है, ओके। जिसके बाद मुफैन स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पे बने हुए झोपड़े में चला जाता है, जो कि स्कूल के बूढ़े चौकीदार का घर था और वहां पर वो रहता था। वो जगह काफी सुंदर थी क्योंकि उसके आसपास हरियाली ही हरियाली थी। हे ग्रेप्स, मैं आ गया, मुफैन ने उसके घर में घुसते हुए कहा। ओह, तो तुम आ गए हो, आओ आओ। जैसे ही मुफैन ग्रैम्प को देखता है जो कि उठने की कोशिश कर रहा था, मुफैन को वो काफी बीमार लगता है और वो बोलता है, ग्रैम्प तुम सही हो, रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो ग्रैम्प को पानी देता है। तब ग्रैम्प मुफैन से पूछता है कि इस पहाड़ पर कोई नहीं आता, लेकिन तुम अपना समय निकालकर मुझसे मिलने आते हो, क्यों? ग्रैम्प की बात सुनने के बाद मुफैन बोलता है, क्या कहा आपने, आप कहना क्या चाहते हो? मुफैन की बात सुनने के बाद ग्रैम्प बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे से वो कहानियां सुनने आते हो जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उस जादुई दुनिया की कहानी। और ग्रैम्प हंसने लगता है, लेकिन जैसे ही वो हंसता है उसे खांसी आ जाती है और मुफैन बोलता है, हाँ मुझे याद है, तुमने मुझे कहा था कि हमारी दुनिया के समांतर एक मैजिक की दुनिया भी है। इससे पहले मुफैन अपनी बात पूरी करता है कि तभी ग्रैम्प को खांसी आ जाती है और उसके मुंह से खून निकलता है। ग्रैम्प तुम सही हो, मुफैन ने डरते हुए कहा। लगता है मेरे जाने का समय आ गया है, ग्रैम्प ने बेड पर लेटे हुए कहा। नहीं ग्रैम्प, ऐसा मत कहो, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। मैं ये लॉकेट तुम्हें देकर जा रहा हूँ, ग्रैम्प ने मुफैन से कहा। नहीं, अभी ये जरूरी नहीं है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, मुफैन ने चिंता के साथ कहा। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं एक पहाड़ पर रहता हूँ। और इसके साथ वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसे देखकर मुफैन, ग्रैम्प उठो, लेकिन वो नहीं उठता है और मुफैन उसका अंतिम संस्कार करता है। और वो ग्रैम्प के दिए हुए लॉकेट को देखते हुए बोलता है, क्या ये कोई एंटिक लॉकेट है? और वो उसे अपने साथ घर ले जाता है, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और उसे अगले दिन स्कूल भी जाना था, इसीलिए वो सोने चला जाता है। लेकिन रात को उसके लॉकेट से अजीब तरह की लाइट निकलने लगती है और वो लाइट पैरेलल वर्ल्ड का डोर खोल देती है, जिससे मुफैन पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह कब की हो गई है और वो फ्रेश होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में सोचता है कि आज मैं जल्दी उठ गया हूँ और मेरे पास टाइम भी है, तो क्यों ना ब्रेकफास्ट ही कर लूँ। और वो जॉब के लिए जाता है, लेकिन अचानक उसे लगता
लगता है कि शायद बारिश होने वाली है और वो ऊपर की ओर देखता है तो उसे ऊपर कुछ लोग उड़ते हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर वो काफी चौंक जाता है। अब ये क्या बकवास है, लोग कैसे उड़ सकते हैं? हाँ, ये शायद इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है और भूख से मेरा दिमाग खराब हो गया है। हवा में उड़ते हुए लोगों को देखकर कही थी ये बात मुफिन ने, और वो भागते हुए दुकान पर पहुंचता है और देखता है कि वहां पर अभी भी ब्रेकफास्ट था। वहां जाकर मुफिन बोलता है, क्या हुआ बॉस? बॉस जो उस दुकान का मालिक था वो बोलता है, काश यहाँ कोई लाइटिंग मैजिशियन होता, मुझे तो बिगनर भी चलेगा। हुआ ये कि बॉस यानी उस कुक का कुकिंग एप्लियंसेस खराब हो गया था। तभी मुफिन बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है? मुफिन की बातों से बॉस का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है, मैं हमेशा तुमसे अच्छे से पेश आता हूँ और तुम देख नहीं रहे हो यहाँ कितने लोग वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। तभी वहाँ पर खड़े लोगों की आवाज मुफिन के कानों में पड़ती है, डैम, कितनी बुरी बात है, मैं मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं वाटर मैजिशियन हूँ। तभी दूसरा बोलता है, आम आदमी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी तीसरा आदमी बोलता है, लाइटिंग मैजिशियन बहुत मुश्किल से मिलते हैं और इसकी क्या गारंटी है कि कोई यहाँ भी होगा। तभी एक और आदमी बोलता है, इस एरिया की यही एक स्टॉल है जहाँ पर ब्रेकफास्ट मिलता है, अगर ऐसा ही रहा तो मैं आज लेट हो जाऊंगा। उन सब की बातों को सुनकर मुफिन हैरान था। तभी भीड़ में से एक आदमी निकलता हुआ दिखाई देता है जो कि मिस्टर हु होते हैं, जो कि मुफिन की पुरानी दुनिया में फिजिक्स के टीचर हुआ करते थे। जिसे देखकर मुफिन को लगता है कि कोई तो मिला जो उसे जानता है। जरा हटिए, प्लीज हटिए, मुझे देखने दीजिए। भीड़ को हटाते हुए मुहू ने ये कहा। उसे देखकर मुफिन बोलता है, सर ये बॉस का इंडक्शन कुकर काम नहीं कर रहा है, क्या आप इसे सही कर सकते हैं? उसे लग रहा था कि उसके टीचर इसे सही कर देंगे। ओह मुफिन, तुम यहाँ? अच्छा है, मैं तो बस ये देखने आया था कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। मगर क्या तुमने मैजिक थ्योरी का असाइनमेंट किया है? क्योंकि आज उसके क्वेश्चन का टेस्ट है। और ये सुनकर मुफिन के होश उड़ गए और वो सोच में पड़ गया। तभी उसके कान में मिस्टर हूं की आवाज आई, दोस्तों मैं फायर मैजिशियन हूँ और मैं इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो क्या हुआ, मगर फिर भी मैं इस समस्या का समाधान तो कर ही सकता हूँ। और मिस्टर हूं की ये बात सुनने के बाद दुकान वाला खुश हो जाता है और इसके बाद मिस्टर हूं अपना मैजिक करते हैं, जिसे देखकर मुफिन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो जब होश में आता है तो उसके मुंह से बस इतना ही निकल रहा था, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, चलो आखिरकार मुझे मेरा ब्रेकफास्ट तो मिला। तभी मुफिन के कंधों पर मिस्टर हूं हाथ रखते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने आज रात फिर से साइंस नोवेल पढ़ी है? क्योंकि तुम मुझे थके थके से लग रहे हो। लेकिन मुफिन उनकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है कि क्या आप अब कभी भी अपने स्टूडेंट को साइंस नोवेल पढ़ने के लिए नहीं बोलते हो? जिस पर मिस्टर हु बोलते हैं, तुम अब बच्चे नहीं रहे हो और जब मैं बच्चा था तो मैं भी काफी साइंस नोवेल पढ़ता था, मगर अब हम बड़े हो गए हैं और हमें पता है कि ये सब एक कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है। मुफिन मुहू की बातों को सुनकर एक सोच में चला जाता है और उसे ग्रैम की बातें याद आती हैं, जिसमें वो बोलता था कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे कि इस दुनिया के भी परे एक दुनिया है जिसमें साइंस नहीं मैजिक है। और मुफिन सोचता है कि क्या मैं उसी मैजिक वर्ल्ड में आ गया हूँ। अब मुफिन अपनी सोच में गुम ही था कि तभी मुहू बोलते हैं, मुझे अपनी पीपीटी तैयार करनी है तो मैं जा रहा हूँ। और उनकी बातों को सुनकर मुहू उनको बाय कहता है और वो भी वहां से जाने लगता है। मगर स्कूल जाते हुए वो अपने आसपास के माहौल को देखते हुए जा रहा था। वो बोलता है, ये दुनिया भी बुरी नहीं है, कम से कम यहाँ पर मैं लास्ट टेस्ट रिजल्ट से तो बच गया और यहाँ पर अब मैं ही मैं हूँ, हा 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 हा। एक मिनट, क्यों ना यहाँ पर मैं अपनी अलग जिंदगी स्टार्ट करूँ। और ये सोचते हुए वो स्कूल की तरफ चला जाता है। स्कूल में ये बहुत शर्मनाक बात है मेरे लिए कि कुछ दिन बाद हाई स्कूल एंट्रेंस है और अभी भी हमारे प्यारे मुफिन के एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ 6 मार्क्स आए हैं। आगे आओ और अपना रिजल्ट ले लो। ये देखकर मुफिन काफी शर्मिंदा होता है और बोलता है, मैं मैजिक वर्ल्ड में भी एकदम डम हूँ। इस स्टोरी के बाकी एपिसोड के लिंक
डिस्क्रिप्शन में है।